मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। दोस्तों, क्या भारत और सऊदी अरबिया के बीच कोई टकराव हो गया है? कोई ऐसी चीजें हो गई है जो हम लोगों तक ये खबर नहीं पहुंची है। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब के जरिए भारत को बहुत ही तगड़ा वाला झटका देने की खबर निकलकर सामने आ रही है। आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि दुनिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्लामिक कंट्री में अगर कोई देश ताकतवर है तो वो सऊदी अरबिया कहलाता है। और सऊदी अरबिया से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ट्रम्प जो है वो हमेशा से अच्छे रहे हैं। भारत और सऊदी जो है एक दोस्त के तौर पर पूरी दुनिया में दिखाई देता है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है, जो जानकारी सामने आ रही है, वो खबर दोस्तों भारतीयों के लिए चौंका देने वाली है कि आखिर सऊदी सरकार के ज़रिए भारत पर इस तरीके से एक्शन जो लिया जा रहा है। अभी इस खबर की दोस्तों पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कई इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर को छापा जा रहा है। इंडियन मीडिया में भले ही खबर को दिखाया नहीं जा रहा हो, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस बन रहे हैं। और वो हेडलाइंस क्या है पूरी रिपोर्ट, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए दोस्तों, और लोगों तक भी शेयर कीजिए कि अचानक से सऊदी अरब ने भारत में भारत की कंपनी को तेल सप्लाई करने से रोक दिया है, मना कर दिया है। सऊदी के साथ साथ दोस्तों इराक का भी नाम सामने आ रहा है कि इराक ने भी भारत के साथ ये डील जो है रोक दी है। क्या हुआ है आखिर जो इस तरीके से सऊदी सरकार के ज़रिए ऐसे कदम उठाए गए हैं? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड्स के हवाले से जो खबर आ रही है वो दिखाना चाहूँगी। उसके बाद आगे आपको और भी तस्वीरें इंटरनेशनल मीडिया की दिखाना चाहूँगी, जिससे उड़ती उड़ती खबर पूरे दुनिया में पहुँच रही है कि अचानक से अभी मोदी जी चाइना जापान का दौरा करके आए हैं, चाइना से अपने रिश्ते अच्छे करके आए हैं, यहाँ तक कि तुर्की के साथ भी अपना रिश्ता अच्छा कर लिया है। और जो पाकिस्तान हमारे लोगों को मारकर, आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे, हमारे लोगों को मारकर जो आतंकवादी भागे थे, उनके साथ भी मोदी जी ने मंच साझा किया। अब अचानक से सऊदी सरकार के ज़रिए ऐसा क्या फ़ैसला ले लिया गया, इस तरीके की क्या चीज़ें हो गई जो तेल जो है रोक दिया गया है? दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि बिजनेस स्टैंडर्ड्स के हवाले से खबर आ रही है कि मामले में कई परिचित 3 सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को जानकारी दी है और बताया है कि सऊदी अरामको और इराक की सरकारी तेल कंपनी जो है सोमो ने रूस समर्थित रिफाइनरी पर यूरोपियन संघ द्वारा जुलाई में लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारत की नायरा एनर्जी को कच्चा तेल बेचना बंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत को कि जो नायरा एनर्जी तेल है उसको कच्चा तेल देना बंद कर दिया है। 3 सूत्र जो है बिजनेस स्टैंडर्ड को ये खबर बता रहे हैं। सूत्रों ने LSEG शिपिंग डेटा के अनुसार 2 खाड़ी निर्यातक से आपूर्ति रुकने का मतलब है कि तेल प्रमुख रोसनेफ्ट सहित रूसी संस्थाओं को बहुमत के स्वाभिमत वाली नायरा अगस्त में अपने कच्चे तेल के आयात के लिए पूरी तरीके से रूस पर निर्भर थी, जिसकी वजह से अब ये फैसला सऊदी सरकार के ज़रिए लिया गया है, इराक के ज़रिए भी लिया गया है। नायरा को आमतौर पर हर महीने लगभग 2 मिलियन बैरल इराकी कच्चा तेल और 1 मिलियन बैरल सऊदी कच्चा तेल प्राप्त होता था, लेकिन अगस्त के दौरान दोनों आपूर्तिकर्ताओं में से किसी को भी शिपमेंट प्राप्त नहीं किया गया है, जैसा कि केपलर और LSEG की शिपिंग डेटा से जानकारी इकट्ठा की गई है। 2 सूत्रों ने कहा है कि प्रतिबंधों के कारण नायरा को SOM से हुई खरीद के लिए भुगतानी संबंधी तमाम समस्याएं उत्पन्न हो गई। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई भी विस्तृत जानकारी साझा
नहीं की है, पब्लिकली अभी ये स्टेटमेंट जाहिर नहीं किया है। कैपलर और LECG डेटा के साथ साथ उद्योग सूत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार SOMO से बसरा क्रूड का सबसे हालिया मामला 29 जुलाई को वाडीनार बंदरगाह पर कलियाओपी में एक बहुत बड़े क्रूड वाहक द्वारा नायरा के लिए उतारा गया था। LSEG डेटा के अनुसार निजी रिफाइनरी को 18 जुलाई को BLCC जॉर्जियोस द्वारा 1 मिलियन बैरल अरब लाइट प्राप्त हुआ था, जिसके साथ बसरा हैवी का सामान मात्रा भी था जो सऊदी को इसकी अंतिम डिलीवरी देनी थी। नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के एक अधिकारी ने पिछले महीने बताया था कि नायरा को रोसनेफ्ट से सीधे आपूर्ति मिल रही है। सूत्रों ने बताया कि प्रतिबंधों के कारण अपने उत्पादों को बेचने में आ रही कठिनाइयों के कारण निजी कंपनी पश्चिम भारत के वाडीनार में अपनी 4 लाख बैरल प्रतिदिन की क्षमता वाली रिफाइनरी लगभग 70 से 80% क्षमता पर संचालित की जा रही है। शिपिंग रिपोर्ट और LSEG डेटा के अनुसार अगर मैं बात करूं तो नायरा एनर्जी जो भारत में 5.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की रिफाइनरी क्षमता के लगभग 8% को नियंत्रित करती है, वो यूरोपियन संघ के प्रतिबंधों के बाद ईंधन परिवहन के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि उनके पास तेल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और अन्य शिपर्स के पीछे हटने के बाद तथाकथित डार्क फ्लीट जहाज़ों पर भी निर्भर इन तमाम चीज़ों को किया गया है। कंपनी के CEO ने जुलाई से इस्तीफा दे दिया है। पिछले हफ्ते नायरा ने अजरबैजान की राष्ट्रीय तेल कंपनी सॉकर के एक वरिष्ठ अधिकारी को अपना मुख्य कार्यकारी नियुक्त करने की घोषणा भी की थी। तो इस तरीके की रिपोर्ट दोस्तों निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सऊदी सरकार के ज़रिए ऐसा कदम सऊदी कंपनी के ज़रिए उठाया गया है जो भारत की कंपनी को तेल देने में मना कर चुका है, तेल देने से मना ही कर दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की आपने ये खबर तो देख ही ली। अब मैं आपको राउटर्स की खबर दिखा दूँ। राउटर्स ने क्या छापा है? राउटर्स ने खबर छापी है, एक्सक्लूसिव खबर। सऊदी अरामको इराक SOMO उन्होंने इंडियन रिफाइनरी नायरा को तेल देने से बेचने से मना कर दिया है। ये उनके सोर्सेस के ज़रिए जानकारी साझा की गई है। आप रॉयटर्स की इस खबर को भी देख सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरनेशनल मीडिया में इस तरीके की खबरों को छापा जाता है, लेकिन भारतीय मीडिया में ऐसी खबरों को नहीं छापा जाता है, लोगों तक, जी हाँ, लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता। तो दोस्तों, इस तरीके से कई सारी मीडिया इस पूरी रिपोर्ट को छाप रही है। इंग्लिश मीडिया की बात की जाए तो अंग्रेजी मीडिया इस खबर को बता रहा है सोर्सेस के हवाले से, लेकिन इंडियन मीडिया हिंदी मीडिया है वो इस खबर को अभी तक छापता हुआ बताता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।